गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि तालाबंदी के दौरान आप सभी लोग अपने घर में कुशलपूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए 4 पंक्तियां। जितना ही आसान समझ उतनी ही जिंदगी है कड़ी। जितना ही आसान समझ उतनी ही जिंदगी है कड़ी। अगर करो संघर्ष बड़ा तो निश्चित तेरी विजय बड़ी। अगर करो संघर्ष बड़ा तो निश्चित तेरी विजय बड़ी। तो इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ चलिए हम संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं। हमने पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ा है, सुर को, व्याकरण के पहले अध्याय वाक्य विचार को पढ़ा है। उसका अंतिम भाग वाक्य परिवर्तन। वास्तव में ये वाक्य परिवर्तन नहीं है, यह है वाक्य संश्लेषण, या उसे आप कह सकते हैं वाक्य रचनांतरण। आइए हम चलते हैं वाक्य रचनांतरण की ओर। कैसे करेंगे हम वाक्य रचनांतरण? किस तरह से वाक्यों को सरल से मिश्र में, मिश्र से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके लिए कुछ मैं बताऊंगा आपको चैप्टर के साथ में। आप ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद जैसे ही कक्षा खत्म, मेरा ये व्याख्यान समाप्त हो, उसके बाद तुरंत आप पुस्तक लेकर बैठ जाइए और बैठकर थोड़ी देर अभ्यास कीजिए और कोशिश कीजिए कि सारे वाक्य परिवर्तन जो भी आपके पुस्तक में दिए गए हैं उसको आप बना सकें, आप सॉल्व कर सकें। अगर सॉल्व ना हो, अगर नहीं बने तो आप मार्क करके रखें और मैं आपसे बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे, मैं फिर से उसको बताऊँगा आपकी जो समस्याएं होंगी उसके विषय में। आइए शुरुआत करते हैं वाक्य संश्लेषण से। यह है वाक्य संश्लेषण। वास्तव में हम कहें वाक्य संश्लेषण या वाक्य परिवर्तन, दरअसल वाक्य परिवर्तन ये है नहीं। वाक्य परिवर्तन का अर्थ होता है वाक्य को परिवर्तित कर देना, मीन्स किसी दूसरे रूप में, वो होता है वाक्य परिवर्तन। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है वह परिवर्तन नहीं है। हाँ, पुस्तक में दिए रहते हैं कि इन वाक्यों को, सरल वाक्यों को मिश्र में परिवर्तित कीजिए। तो उस परिवर्तन कीजिए का एक ही अर्थ है कि उसको संश्लेषित कीजिए। ये एक रचनांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो रचनांतरण है। वास्तव में होता क्या है, वाक्य जो है, अगर मान लीजिए कोई वाक्य सरल वाक्य में है, हमें उसको सरल से मिश्र की ओर ले जाना है, सरल से मिश्र में परिवर्तित करना है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि वाक्य का रूप परिवर्तन हो, वाक्य का अर्थ परिवर्तन बिल्कुल ना हो। यदि अर्थ परिवर्तन हो गया तो आपने गलती किया है, आपका उत्तर गलत है। तो वाक्य संश्लेषण है क्या? आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप से मिलाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। मैं फिर से पढ़ दूं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप में मिलाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। इसमें है क्या? 2 या 2 से अधिक वाक्य, दोनों सरल वाक्य हो सकते हैं या मिश्र वाक्य हो सकते हैं। जो भी 2 वाक्य हों, उनको जब हम मिलाकर एक करते हैं, किसी रूप में परिवर्तन करते हैं, तो वो कहलाता है संश्लेषण। इसमें होता है क्या, इसमें 2 वाक्यों के बीच योजक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक शब्द मैंने पढ़ा है उपवाक्य में, संज्ञा में की होता है, विशेषण में जिसे होता है, क्रिया में जो यदि तो होता है, जब तब होता है क्रिया विशेषण में। तो वो है योजक शब्द। योजक शब्दों की सहायता से संयुक्त और मिश्र वाक्य में
वाक्य को परिवर्तित किए जाते हैं या फिर वाक्य को निर्मित किए जाते हैं, हम कह सकते हैं, उनका हम निर्माण करते हैं। या शुद्ध रूप में कहना हो तो हम वाक्यों का संश्लेषण करते हैं। यही है वाक्य रचनांतरण। मैं आगे उदाहरण ले जाऊंगा, उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। उदाहरण जैसे जैसे आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से पढ़ें। मैं हूँ अभी यहाँ और मैं आराम से पढ़ाऊँगा, मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो वाक्य मैं दूँ सरल वाक्य, बिल्कुल सिंपल हो आपके लिए, एकदम साधारण हो, जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, वह वाक्य मैं दे रहा हूँ और मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा वो। देखिए वाक्य संश्लेषण। उदाहरण मैंने दो वाक्य को रखा है। एक है गीता ने मेहनत की, गीता ने मेहनत की। दूसरा वाक्य है गीता प्रथम आ गई। अब इन दो वाक्यों का संश्लेषण करना हो, यदि सरल वाक्य में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे? सरल वाक्य में परिवर्तन करना हो, सबसे पहले हम करेंगे क्या? पूर्ण विराम को हटाएंगे। गीता ने मेहनत की, यहाँ पूर्ण विराम है, इसको हटाएंगे और इसको जो ऐसा जोड़ेंगे उसमें संयुक्त वाक्य का कोई योजक शब्द नहीं रहे या मिश्र का कोई योजक शब्द नहीं रहे, तो क्या होगा? तो सिंपली साधारण रूप में उसको जब जोड़ेंगे तो ये आता है गीता मेहनत करके प्रथम आ गई। गीता ने मेहनत की मीन्स गीता ने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद वो प्रथम आ गई। तो उसी को सरल रूप में कहेंगे या सरल वाक्य में उससे परिवर्तित करेंगे या संश्लेषित करेंगे, गीता मेहनत करके प्रथम आ गई। हो गया। और दूसरा और एक वाक्य देख लीजिए। आपके पुस्तक में बहुत सारे वाक्य होंगे, उसमें से देख लीजिए। इसको सिंपली फिर समझ लीजिए कि गीता ने मेहनत की, गीता प्रथम आ गई। तो इसको यदि हम जोड़ते हैं या संश्लेषित करते हैं तो सरल वाक्य में करते हैं तो गीता मेहनत करके प्रथम आ गई, क्योंकि इसमें आप देखिएगा संयुक्त वाक्य का कोई चिन्ह नहीं है और या जो सो नहीं है। संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य का भी कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम पाएंगे कि ये है सरल वाक्य में। ध्यान रखिएगा मिश्र वाक्य में योजक चिन्ह लगते हैं, योजक चिन्ह। संयुक्त वाक्य में सिर्फ एक ही योजक लगता है जो दो सरल वाक्यों को जोड़ता है। तो दो सरल वाक्यों को मिलाकर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे या सरल वाक्य। दो सरल वाक्यों को जोड़कर यदि हम योजक शब्द डालते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है संयुक्त। और फिर अलग दूसरे योजक शब्दों को जोड़ते हैं तो वो हो जाता है मिश्र। सरल वाक्य में कोई योजक शब्द नहीं होता है। इसको बिल्कुल साधारण रूप में बहुत सिंपली इसको हमें पूरा करना है कि गीता मेहनत करके प्रथम आ गई। आगे मैं और उदाहरण दूंगा भी इसके बाद। देख लीजिए इसी वाक्य को यदि हमें संयुक्त में करना हो, गीता मेहनत करके प्रथम आ गई, परीक्षा में आएगा ये सरल वाक्य। परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें या रचनांतरण करें या संश्लेषण करें। तीनों में से कोई भी आ सकता है। वाक्य परिवर्तन करें या रचनांतरण करें या संश्लेषण करें, तीनों एक ही बात है कि हमें उसको सरल से संयुक्त में परिवर्तित करना है, उसको रचनांतरण करना है। तो सरल में हमने किया गीता मेहनत करके प्रथम आ गई। तो संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त में हम करेंगे क्या? फिर से इसको दो पार्ट करेंगे। फिर से हम दो पार्ट करें क्या? गीता मेहनत करना, एक तो वो हो गया, प्रथम आ गई, दो हो गया, दो पार्ट है। इसमें क्या योजक शब्द लगाएंगे कि ये संयुक्त हो जाए? संयुक्त के लिए योजक शब्द मैंने बताया है, और है, किंतु है, परंतु है। क्या और लगाने से किंतु परंतु या कुछ भी ऐसा योजक शब्द जो संयुक्त वाक्य का है उसको लगाने से क्या ये वाक्य संयुक्त हो सकता है? तो हम देखते हैं यदि हम गीता का मेहनत और उसके प्रथम आने दोनों के बीच में और यदि लगाते हैं, ये और यदि हम और लगा देते हैं, ये तो और हो गया योजक शब्द। और लगाने से क्या होता है? गीता ने मेहनत की और प्रथम आ गई। ध्यान यह भी रखना है कि वाक्य शुद्ध भी हो। वाक्य की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है
कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल ना हो। अर्थ बदलना नहीं चाहिए। आप कहते हैं गीता मेहनत करके प्रथम आ गई, एक ही बात है। गीता ने मेहनत की और प्रथम आ गई, वह भी एक ही बात है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो हमने संयुक्त में क्या किया, हमने संयुक्त में एक योजक शब्द को जोड़ा। पहले सरल से गीता का मेहनत करना और प्रथम आ जाना, दोनों को अलग अलग कर दिया। करके को आप हटा दिए, करके को, इसको जब हटा देंगे तो गीता का मेहनत रहेगा और प्रथम आ गई वो रहेगा। मीन्स एक पार्ट हो गया गीता का मेहनत और दूसरा भाग हो गया प्रथम आ गई। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम एक योजक शब्द से जोड़ेंगे। योजक शब्द कुछ भी हो सकता है, जो उपयुक्त हो, जो सूटेबल हो, वही योजक शब्द लगाएंगे और इसे पूरा करेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, गीता ने मेहनत की और प्रथम आ गई, हमने और लगाया, और योजक शब्द है संयुक्त वाक्य का, और इस तरह से ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया। अब आइए मिश्र वाक्य में इसी वाक्य को यदि हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना हो तो क्या करेंगे। तो मिश्र वाक्य के जो चिन्ह है, सबसे पहले करना क्या है, यदि सरल वाक्य में है तो करके होगा, या कुछ भी वाक्य है उसमें कोई चिन्ह होगा ऐसा जो सरल वाक्य का है, उसको पहले आपको हटा देना है। इसको पहले आप राउंड कर दीजिए, अगर सरल वाक्य में है तो करके को राउंड कर दीजिए पेंसिल से, ये हो गया, हटा दीजिए। अब हमें करना, अभी हम लोग पढ़ रहे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के योजक शब्द दूसरे होते हैं, या पहचान शब्द, उसमें जो लगने वाले शब्द हैं क्या है, जब तब यदि लगाते हैं तो ये क्रिया विशेषण है क्या। गीता ने मेहनत की, इसमें अगर संयुक्त वाक्य में रहेगा कि गीता ने मेहनत की और प्रथम आ गई, यदि इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, पहले देख लीजिए सरल वाक्य में, सरल से मिश्र में करना हो तो गीता मेहनत करके प्रथम आ गई, हम सबसे पहले करके हटा देंगे। अभी भी वाक्य का दो भाग है, मेहनत करना और प्रथम आना। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसा योजक शब्द लाना है जिससे शुरुआत हो वाक्य का। आपको मैंने आश्रित उपवाक्य पढ़ाया है मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य का पहचान चिन्ह क्या है, जो, सो, जब, तब, जिसे, की, ये सब। यदि हम इसमें लिखते हैं जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आ गई, तो भी बात बन जाती है। गीता ने मेहनत की प्रथम आई, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आ गई। यदि आप तब नहीं भी लगाते हैं तब भी वो शुद्ध होगा। जब गीता ने मेहनत की, आपने कॉमा लगा दिया है, अल्प विराम, वह प्रथम आ गई, तो भी शुद्ध है, तो गलत नहीं है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर यदि हम लोग ऐसे बनाए तो क्या गलती होगी। मैं सबको कहता हूँ गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वाक्य रचनांतरण है। रचनांतरण में हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वाक्य का अर्थ परिवर्तन बिल्कुल ना हो, और वाक्य उसी रूप में परिवर्तित हो जिस रूप में पूछा गया। सरल हो तो सरल रूप में, संयुक्त में पूछा गया हो तो संयुक्त का योजक चिन्ह लगेगा, और यदि मिश्र का पूछा गया हो तो मिश्र का योजक चिन्ह लगेगा। मिश्र का योजक चिन्ह है जब तब। हम पहले जब को लाते हैं, जब तब आप सोच कर रखिए। अब देखिए कि इसको हम कहाँ फिट कर सकते हैं, कहाँ इसे हटा सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, कहाँ पुट अप कर सकते हैं। हमने जब और तब को रखा है। अब जब तब को कहाँ रखेंगे, जब गीता मेहनत करेगी तभी ना सफल होगी। आप सिंपली सोच कर देखिए, गीता अगर मेहनत करेगी तो सफल होगी। तो उसके लिए यदि गीता मेहनत करेगी तो सफल होगी। यदि हम ऐसे बनाते हैं तब तो फ्यूचर टेंस में हो गया, भविष्य काल में। यहाँ तो पास्ट इंडिफिनिट में है, गीता ने मेहनत की मीन्स सामान्य भूतकाल में है। गीता ने मेहनत किया और प्रथम आ गई, तो हम करेंगे क्या, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आ गई, मीन्स वो जिस काल में था उसी काल में मिश्र वाक्य भी परिवर्तित हुआ है। राइट, फिर से देख लीजिए, मिश्र वाक्य में हम दो योजक शब्दों को रखेंगे या एक रखेंगे योजक शब्द, दो या एक। पहले आप योजक शब्द सोच लीजिए, जब, तब, जो, सो, यदि, तो। ठीक है, अब है क्या, गीता ने मेहनत की, गीता प्रथम आ गई। हमें करना क्या, जब गीता ने मेहनत की, कॉमा लगा दीजिए, अल्प विराम लगा दीजिए, वह प्रथम आ गई, लिख दीजिए उसको।
वो प्रथम आ गई। यदि संयुक्त वाक्य में हो तो आपके लिए आसान ये होगा कि आपको सिर्फ जब लगाना होगा, और को हटा देना पड़ेगा, इस और को हटा देना पड़ेगा और इसकी जगह क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमा लगा है, जब गीता ने मेहनत की के बाद कॉमा लगा है, अल्प विराम लगा है। अल्प विराम मीन्स कॉमा को ही अल्प विराम कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यदि हम और को हटाते हैं तो और को हटाकर सबसे पहले क्या करेंगे, गीता ने मेहनत की, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, पहले कॉमा लगा देंगे, पहले हम अल्प विराम लगा देंगे, लगा दिया हमने, ये कॉमा लगा दिया। अब आएंगे कि इसमें क्या ऐड करें, क्या जोड़ें। हम इसमें जब जोड़ देते हैं, जब गीता ने मेहनत की, आपने जैसे ही जब मिला, जब जोड़ा, आपने कॉमा लगाया, आपका वाक्य पूरा हो गया। उसके बाद आप सीधे लिखिए वह प्रथम आ गई, क्योंकि आपने कॉमा लगाया है, तब वह प्रथम आ गई, ये भी शुद्ध है। यदि आप तब नहीं लगाते हैं तो वह प्रथम आ गई, ये भी शुद्ध है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, चलिए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। परिवर्तन मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवर्तन मीन्स संश्लेषण, रचनांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थ परिवर्तन। बिल्कुल, यदि अर्थ परिवर्तन होता है तो आपने गलती कर दिया, आपका मार्क्स चला जाएगा, अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। सरल वाक्य है वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। उद्देश्य है वह और पुस्तक खरीदने बाजार गया है विधेय, तो ये सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य का चिन्ह क्या है, और है, इसलिए है, किंतु है, परंतु है, यद्यपि है। हम एक लगाएंगे, वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, इसमें भी दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, देख लीजिए। सबसे पहले संयुक्त वाक्य में क्या है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा में बताया था कि दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ता है। यदि दो सरल वाक्यों को जोड़ता है कोई योजक शब्द, तब वो संयुक्त वाक्य। एक सरल वाक्य ये है और दूसरा सरल वाक्य ये है, उससे एक योजक शब्द जुड़ता है तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, ठीक है। यही हुआ यहाँ पर। वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, तो हमें क्या करना है कि हम इसको दो पार्ट में, दो भाग में पहले अलग करेंगे। वह पुस्तक खरीदा, एक हो गया, वह बाजार गया, दूसरा भाग हो गया। इससे बात तो बनेगी नहीं, संयुक्त वाक्य में परिवर्तन तो बने। हमने दो भाग कर दिया, उसने पुस्तक खरीदा एक भाग, दूसरा हो गया उसने वो बाजार गया। उसने पुस्तक खरीदा एक भाग, दूसरा भाग हुआ वह बाजार गया, दो भाग हो गया। अब क्या करेंगे, हम और लगाएं या इसलिए लगाएं। उसने तो मैंने बदला है, उससे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया। यदि हम और लगाते तो क्या होता है, वह पुस्तक खरीदा और बाजार गया। वास्तव में बाजार वो पुस्तक खरीदने के लिए गया है, ये समझकर मैंने इसको परिवर्तित लगाया इसमें। उससे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गया, ठीक है। वह पुस्तक खरीदा मीन्स उसे पुस्तक खरीदनी थी। बाजार जाने का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य हो सकता है, उसे पुस्तक खरीदनी थी। तो हम पहले भाग में रखेंगे उसे पुस्तक खरीदनी थी, एक हो गया। उसके बाद लिखेंगे वह बाजार गया, पहले से लिखकर हम लोगों ने रखा है, उसमें सिर्फ लगा देना इसलिए या अतः। अतः भी लाएंगे तो भी शुद्ध हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तन हो गया, उसे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए। इसलिए क्या है, यही है योजक शब्द जिसको आपने यहाँ लगाया है। ये योजक शब्द है, आपने यहाँ लगाया है, इसलिए लगाकर फिर उसको लिख देंगे वह बाजार गया, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे दूसरे भाग को। हमें सिर्फ पहले भाग को परिवर्तन करना है कि उसे पुस्तक खरीदनी थी, फिर लगाना है योजक शब्द संयुक्त वाक्य का, इसलिए फिर वाक्य का अंतिम भाग लगा देना है वह बाजार गया। इस तरह से सरल से संयुक्त में परिवर्तन हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य देखिए, सरल वाक्य है, जब सूर्य अस्त होते ही पक्षी घोंसलों में चले गए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, क्योंकि यह उदाहरण बोर्ड परीक्षा में पहले आ चुका है।
ये सरल वाक्य, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है कि इस तरह के वाक्य का परिवर्तन आप देखते रहें और इसका अभ्यास करते रहें, ताकि परीक्षा में आपको अचानक इस तरह का कोई वाक्य आ गया तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हमें यही करना है। सूर्य अस्त होते ही पक्षी घोंसलों में चले गए, यह है सरल वाक्य। अब इसे हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरल वाक्य का जो चिन्ह यहाँ पर होते ही, इसको आप राउंड कर दीजिए पेंसिल से। होते ही मीन्स सूर्य अस्त पक्षी घोंसले में चले गए, यही बचा। और सूर्य अस्त हुआ, ये वाक्य भी सामान्य भूतकाल है, पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है। इंग्लिश में जो सिंपल पास्ट पढ़ते उसी में है ये। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में ये वाक्य है, क्योंकि काल को ध्यान रखना होगा आपको, इसलिए कि काल जहाँ आपने परिवर्तन किया, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। चले गए, चले जाएंगे। चले जाएंगे कैसे भाई, अभी तो गए, चले गए, वो तो चले गए, चले जाएंगे क्यों, वो तो बात की बात है ना। अभी यहाँ पर है कि चले गए। सूर्य अस्त, और एक पार्ट हुआ, एक भाग हुआ, दूसरा भाग हुआ पक्षी घोंसलों में चले गए। अब इसमें ऐसा क्या लगाएंगे कि ऐसा क्या योजक शब्द लगाएंगे कि यह संयुक्त वाक्य बन जाए। इसमें क्या करेंगे, सूर्य अस्त हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। और क्या हो गया, और है संयुक्त वाक्य का वाचक शब्द। देखिए मैंने इसको गोला लगा दिया, ठीक है। और है संयुक्त वाक्य का वाचक शब्द। फिर से देख लीजिए, सूर्य अस्त हुआ, हमने अभी अलग किया था। सूर्य अस्त हुआ, यहाँ लगाया वाचक शब्द, और फिर लगा दिया पक्षी घोंसलों में चले गए। तो सूर्य अस्त हुआ और पक्षी घोंसलों में चले गए, हो गया, समझ गए। फिर से देख लीजिए, सूर्य अस्त होते ही पक्षी घोंसलों में चले गए। हम करेंगे क्या, इसको दो भागों पहले हम अलग कर देंगे। सबसे पहले सरल वाक्य के चिन्ह को हटा देंगे। सरल वाक्य का चिन्ह क्या है, होते ही। होते ही किसी मिश्र या संयुक्त में नहीं होता है। सरल में है तो ये इसको हम हटा देंगे या इसको गोला लगा देंगे, पेंसिल से गोला लगा दिया हमने, होते ही। अब क्या हो गया, सूर्य अस्त मीन्स सूर्य अस्त हुआ है, एक वाक्य हो गया, आपका एक सरल वाक्य हो गया, सूर्य अस्त हुआ, एक आप लिख लीजिए इसको। दूसरा है पक्षी घोंसलों में चले गए, तो पक्षी घोंसलों में चले गए, दूसरा भाग हो गया। अब इसमें एक योजक शब्द लगा दीजिए, और, ठीक है, तो बन गया सूर्य अस्त हुआ और पक्षी घोंसलों में चले गए। ये हो गया संयुक्त वाक्य परिवर्तन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। तो सरल से संयुक्त में इस तरह से परिवर्तन। मैं फिर से बता दूं कि सरल वाक्य के जो चिन्ह है उसको हटाकर पहले उसको दो भाग में कर लेंगे। सरल वाक्य जो वाक्य है उसको आपको दो पार्ट मिल जाएगा। दो पार्ट कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको, अव्यवस्थित मिलेगा। उससे हमें व्यवस्थित करना है संयुक्त में। संयुक्त में उसको एक योजक शब्द लाएंगे, योजक शब्द लगाकर उसको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि वाक्य शुद्ध भी हो, वाक्य उसी काल में रहे और संयुक्त वाक्य भी बन जाए और आपको पूरे के पूरे अंक मिल भी जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। यदि वाक्य को सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना हो तो क्या करेंगे सर? तो ये करेंगे सर, देखिए सरल वाक्य है, परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करता है। उन्नति नहीं होती, उन्नति, हाँ, उन्नति में छोटी की मात्रा है। परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करता है, यह है सरल वाक्य। इसको दो भाग में हम कैसे बांट सकते हैं? इसमें वैसा कोई संकेत नहीं है कि सरल वाक्य में कहीं पर गोला लगा सके। अब परिश्रमी व्यक्ति है, एक क्या है, एक परिश्रमी व्यक्ति है, दूसरा क्या है, वह उन्नति करता है। दो भाग हो गया। एक है परिश्रमी व्यक्ति मीन्स एक परिश्रमी व्यक्ति है, एक भाग हुआ, और दूसरा हुआ कि वह उन्नति करता है, दो भाग हो गए। अब इसको एक ऐसा योजक शब्द लाएंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्र में, मिश्र के ऐसे योजक शब्द को लाएंगे जिससे बात बन जाए। तो हमने दो पार्ट किया कि परिश्रमी, एक व्यक्ति परिश्रमी है मीन्स एक परिश्रमी व्यक्ति है, दूसरा है कि वह उन्नति करता है, दो हो गया। तो उसके लिए है कि जो सो, यदि तो, ये होता है।
आप देखेंगे व्यक्ति परिश्रमी होता है, तो क्या इसमें लगा सकते जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, एक हो गया, वह उन्नति करता है। इसमें सबसे पहले करना क्या है, जो व्यक्ति, जो लगा दिया, आपका एक वाक्य का एक भाग बन गया, कॉमा के पहले तक, अल्प विराम के पहले तक। जो व्यक्ति परिश्रमी करता है, उसके बाद एक अल्प विराम लगा दिया, लग गया, अभी छोड़ दिया, अभी रुक जाइए। उसके बाद करना क्या है, उन्नति करता है। तो आपके पास क्या बचा है, वह उन्नति करता है। वह उन्नति करता है को ज्यों का त्यों उसको पुटअप कर दीजिए, उसको रख दीजिए, उसको लिख डालिए। आपने सिर्फ लगाया है जो के लगाने से ही आपकी बात बन गई। एक चीज और लगाना पड़ेगा, कॉमा। वास्तव में होता जो सो, यहां सो के बदले में वह है, देखिए वह क्या, जो शब्द है उसके बदले है वह, सो के जगह जो सो कहते हैं ना, जो बोएगा सो पाएगा। तो यहाँ पर जो बोएगा, यहाँ एक्चुअली यहाँ कोई काम हो रहा है, व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, या फिर एक व्यक्ति परिश्रमी होता है, ये कहा जा रहा है। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, हमने जो लगा दिया उसको एक कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाने के बाद उस वाक्य के दूसरे भाग को ज्यों का त्यों हम उसी तरह पुटअप कर देंगे, रख देंगे, उसको लिख देंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारा मिश्र वाक्य तैयार हो गया। फिर से देख लीजिए, देखिए सरल वाक्य है, परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करता है। परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करता में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप गोला लगाएं या अंडरलाइन करें। तो क्या करेंगे, तो भी हम दो भाग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, परिश्रमी व्यक्ति उन्नति करता है, परिश्रमी व्यक्ति मीन्स व्यक्ति परिश्रमी है, एक हो गया। उन्नति करता है मीन्स वह उन्नति करता है। आपके दिमाग में तुरंत चला आएगा कि इसमें जो व्यक्ति परिश्रमी है, ठीक है, लेकिन इसको वाक्य को शुद्ध करने के लिए लिखना पड़ेगा जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, अल्प विराम लगाइए, उसके वाक्य को पूरा करिए, वह उन्नति कर। दूसरे वाक्य में, हर वाक्य में, चाहे आपको संयुक्त में करना हो, मिश्र में करना हो, सरल में करना हो, हमेशा दूसरे वाक्य के अंश को लाने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। यदि बहुत आवश्यक हो गया, बहुत क्लिष्ट कोई लंबा वाक्य आ गया, कोई बड़ी पंक्ति आ गई, तो कभी कभार एकाध शब्द इधर उधर होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अर्थ में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, अर्थ ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य देखिए, एक सरल वाक्य है, उसने स्वयं को निर्दोष बताया, ठीक है। अब इसका दो भाग कैसे, हमें दो भाग करना है, क्योंकि हमें इसे मिश्र में परिवर्तित करना है। मिश्र में करना हो या संयुक्त में करना हो, तो हमें दो भाग इसका करना ही पड़ेगा किसी भी वाक्य को। और जब भी आपको वाक्य दिया जाएगा उसके दो भाग होंगे ही होंगे, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। आप दो भाग कर पाएंगे, बस अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए, हौसले बुलंद रखिए, काम होगा। देखिए, उसने स्वयं को निर्दोष बताया, मीन्स उसने स्वयं को बताया, एक हो गया, क्या बताया, निर्दोष। तो एक पार्ट ये हो सकता है कि उसने बताया, एक पार्ट हो गया, एक भाग। दूसरा क्या, कि वह निर्दोष है, ये बताया ना। तो इसमें क्या है, उसने बताया कि मैंने यहाँ गलती किया है। अब आप गलती ढूंढिए कि मैंने क्या गलती किया है। मैंने यहाँ गलती किया है, क में बड़ी ई की मात्रा लगाया है, और मैंने ये गलती जानबूझकर किया है, ठीक है। आप ये गलती नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उसने बताया कि छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि क्रिया के बाद जब भी की होगी छोटी की मात्रा लगेगी। अभी मैं चाहूँ तो स्लाइड को, ये वीडियो को पॉज करके स्लाइड को चेंज करके फिर से शुद्ध करके मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, आप शुद्ध करेंगे इसको। ये आप मेरा काम कुछ आप भी करेंगे ना, मेरे बच्चे मेरा काम कुछ करते हैं, आप कहेंगे कि सर आप यहाँ गलत हैं, तो मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो उसने बताया कि ये मैं की को बता रहा था कि छोटी की मात्रा, मैं पहले इसके पहले वाली कड़ी में मैंने बताया था की का प्रयोग, जहाँ जहाँ क्रिया के बाद जब भी की का प्रयोग हो वहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती है।
हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। पहले मिश्र वाक्य है, तो उसने हमने दो भाग क्या किया था, उसने बताया एक था, दूसरा कि वह निर्दोष है। दो भाग है, उसने बताया एक, दूसरा है कि वह निर्दोष है। दो भाग है, तो उसने बताया कि वह निर्दोष है, उसने बताया कि वह निर्दोष है, कि लगने से ही वो मिश्र वाक्य हो गया। अब आप कहेंगे सर ये संज्ञा हो गया, संज्ञा उपवाक्य है, बिल्कुल है, बिल्कुल संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य है ये, क्योंकि यहाँ की लगा है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। ये संज्ञा उपवाक्य भी है, क्योंकि उपवाक्य में मैंने आपको पढ़ाया है, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरल से मिश्र में उसे परिवर्तित करना है। तो हमें ध्यान देना है, उपवाक्य चाहे जो भी है, की लग रहा है, कि मीन्स मिश्र वाक्य है। मैंने आपको बताया तो उपवाक्य जितने भी आश्रित उपवाक्य हैं सारे के सारे मिश्र वाक्य होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मिश्र वाक्य मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद में आपको उपवाक्य पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। आपने मिश्र वाक्य पढ़ लिया, मिश्र वाक्य में ही आश्रित उपवाक्य होते हैं, यही आश्रित उपवाक्य है। उसने बताया कि वह निर्दोष है, और यह संज्ञा उपवाक्य है। इसको ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है। हमने क्या किया, उसने स्वयं को निर्दोष बताया, इसको दो भाग किया। उसने बताया एक भाग, दूसरा है कि वह निर्दोष है, कि ये भी नहीं लगाया। तो उसने बताया एक भाग, वह निर्दोष है, इसमें क्या लगाएंगे, की लगाएंगे। आप कहेंगे सर तो एक कंजंक्शन लगा तो ये तो संयुक्त हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि की जो है, की वाचक शब्द या योजक शब्द मिश्र का है ही नहीं। की सिर्फ और सिर्फ की वाचक योजक शब्द संयुक्त वाक्य का या सरल वाक्य का है ही नहीं। की योजक शब्द है सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य का, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य में कभी की नहीं लगता है। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं जाऊंगा, आपने की लगा दिया, और आप कह रहे हैं कि संयुक्त, वो वास्तव में वो मिश्र वाक्य है। उसने कहा मैं जाऊंगा, यदि इसको मिश्र में बदलना हो, उसने कहा एक भाग है, दूसरा भाग है मैं जाऊंगा, इसमें लगाएंगे क्या, की लगाने से ही वो हो जाता है मिश्र वाक्य। ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ठीक है। किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहे, और यदि कहीं दिया हुआ हो तो मुझसे संपर्क करें। आपके पुस्तक में बहुत जगह गलत दिया हुआ है, मानक हिंदी में। मैं स्कूल खुलने पर मैं बताऊंगा, अब वहाँ मैं मार्क करा दूंगा, चिन्ह करा दूंगा, उस जगह मैं शुद्ध करा दूंगा उसको जस्ट रीओपन द स्कूल। चलिए, तो ये हो गया सरल से मिश्र में। और मेरे ख्याल से दो वाक्य मैंने बताया है, दो सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए। बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाक्य परिवर्तन में उसके उसका अर्थ परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि अर्थ परिवर्तन हो गया तो वह वाक्य गलत हो जाएगा, आपके अंक चले जाएंगे, ध्यान रखना है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है। आगे चलते हैं, आगे देखें, संयुक्त से मिश्र वाक्य परिवर्तन। यदि संयुक्त वाक्य दिया गया हो और कहा जाए इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, तो कैसे करेंगे। संयुक्त वाक्य है, मेरे पास कमायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो बहुत आसान है, संयुक्त से मिश्र में करना सबसे आसान है। सबसे आसान इसलिए कि ऑलरेडी इसमें दो भाग हैं, इसका योजक चिन्ह है और, देख लीजिए संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह और है, यहाँ पर है। इस और के बाईं ओर और के दाहिनी ओर एक एक वाक्य है। क्या है, मेरे पास कमायनी है एक, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है दो हो गए, बीच में लगा है और, दोनों को लगने से क्या हो गया है, मेरे पास कमायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यह संकेत किसका है, संयुक्त वाक्य का है, ठीक है। तो और लगा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और में गोला लगाएंगे, और को गोला लगाएंगे, या पेंसिल से आप ऐसे कट मार्क भी कर सकते हैं, इस तरह से कट मार्क कर सकते हैं। आप कट मार्क कर दीजिए या फिर गोला लगा लीजिए, राउंड कर लीजिए। तो संयुक्त वाक्य का जो चिन्ह, क्योंकि उस चिन्ह को गायब करना है, अब वो कर लिया हमने। अब हमें करना मिश्र वाक्य में। तो मेरे पास कमायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, तो मेरे पास कमायनी है, सिर्फ एक योजक शब्द आएगा जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जिसे लिखते ही वह तुरंत मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। अब मैंने पिछली कड़ी में बताया था, जो, जिसे, जिसने, ये सारे के सारे
मिश्र वाक्य में है, मिश्र वाक्य के योजक शब्द हैं। ठीक है, तो जिससे लगाते हैं तो ये वाक्य पूरा हो जाता है और शुद्ध भी है। ये मेरे पास कमायनी, कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। मतलब जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि कहें तो गोदान के बाद जयशंकर प्रसाद की कमायनी है। तो ये तो मेरे पास कमायनी है जिससे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो यहाँ जिससे लगाते हैं मीन्स ये बदल गया मिश्र वाक्य में। हमने क्या किया, हमने संयुक्त वाक्य के चिन्ह क्या है, और क्या है, वो है योजक शब्द। योजक शब्द मीन्स कंजंक्शन, उसको हमने हटा दिया, और को हटा दिया तो उसके बदले कुछ लगाना पड़ेगा। तो उसके जगह हमने क्या लगाया, जिससे। देखिए हमने जिससे लगाया, तो मेरे पास कमायनी है जिससे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये हो गया मिश्र वाक्य सिर्फ जिससे लगने से। तो बहुत आसान है संयुक्त से मिश्र में परिवर्तित करना। फिर दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है इसका मुझे भय था, इसका मुझे भय था और वही हुआ। ठीक है, तो इसका मुझे भय था और वही हुआ। अब इसमें क्या करना, और को हटाना है। पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में जो योजक चिन्ह है और, उसको हटा देना है। और को हमने गोला लगा दिया, या आप इसको काट देंगे इसको, ये हो गया। उसके बाद करेंगे क्या, इसके जगह पर एक ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ऐसा या फिर ऐसा योजक शब्द लगाएंगे जिससे, या फिर ऐसा पहचान शब्द जो मिश्र वाक्य के शब्द हैं, वो पहचान वाले शब्द या इसमें लगने वाले शब्द जो हैं उसको लगाएंगे जिससे वो मिश्र वाक्य बन जाए। सबसे पहले आपने दो भाग कर लिया कि इसका मुझे भय था, एक, दूसरा वही हुआ, दो। तो सिंपल सी बात है, जिसका मुझे डर था वही हुआ, जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो उसके लिए क्या करें, अगर कॉमा नहीं लगाते हैं तब तो सरल वाक्य हो जाता है। सरल वाक्य नहीं होगा, लेकिन कॉमा आपको लगाना होगा, इसलिए कि कॉमा लगाना आवश्यक है। आपने इसका का बदले जिसका किया है, मीन्स जिस को लगाया है। जिस किसका प्रतीक है, मिश्र वाक्य के में लगने वाले शब्दों का प्रतीक है वो। जिसका मुझे भय था, उसके बाद एक कॉमा लगा दीजिए, एक अल्प विराम लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा, अल्प विराम सिर्फ और सिर्फ मिश्र वाक्य में होते हैं, सरल वाक्य में कभी नहीं होते, संयुक्त में तो होते ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं कॉमा को और बाकी चीज़ों को हटाने के लिए और, किंतु, परंतु लगता है संयुक्त वाक्य में। और की जगह में हम क्या करें, कॉमा लगा देंगे, यहाँ पर अल्प विराम लगा देंगे, तो ये संयुक्त से मिश्र में बदल जाएगा। जिसका मुझे भय था, कॉमा वही हुआ। ठीक है, इसका अर्थ परिवर्तन ध्यान रख। फिर मैं कह रहा हूँ कि अर्थ परिवर्तन नहीं होने, यहाँ अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। पहले मेरे पास कमायनी है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आपने परिवर्तन किया, मेरे पास कमायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है, आपने सिर्फ जिसे लगा दिया है, ये हो गया मिश्र वाक्य में। दूसरा है इसका मुझे भय था और वही हुआ, ये है संयुक्त वाक्य में। इसको जब मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना हो तो होगा जिसका मुझे भय था, कॉमा, एक अल्पविराम लगेगा, वही हुआ, पूर्णविराम लगेगा। कहीं अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है और मिश्र वाक्य बन गया है। आपको जो चाहिए तो मिल भी गया है। इस तरह से और भी उदाहरण आपके पुस्तक में होंगे, आप देखिएगा, उसका अभ्यास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलें। अब ये सीधे गृह कार्य में। गृह कार्य मैंने वाक्य नहीं दिया है। अपने पाठ्य पुस्तक से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के परिवर्तन संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अभ्यास कीजिए। आपके पुस्तक में मानक हिंदी व्याकरण और रचना में अभ्यास दिए हुए हैं। उसमें एक अभ्यास होगा कि निम्नलिखित वाक्यों को सरल से निम्नलिखित सरल वाक्यों को मिश्र में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों को सरल में परिवर्तित कीजिए, या निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को मिश्र में परिवर्तित कीजिए। आपको वो कर, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल उसी तरह से होगा। इसका दूसरा तीसरा कोई नियम नहीं है। ठीक है ना, जो मैंने बताया उसको सिंपली एक बार फिर से बार बार इसको देखिए। इस वीडियो को बार बार आप रोक रोक कर देखिए, बार बार मुझे सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहाँ माँ कराया, मैंने क्या कहा कि नहीं करना चाहिए, क्या कहा कि करना चाहिए। ठीक है, इसको बार बार आप देखते रहिए, आपको मिल जाएगा। एक
होमवर्क मैंने और दिया गृह कार्य कि रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इसको लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, इस स्लाइड को मैं आपके अटैच फाइल में डाल दूंगा, वो एज ए होमवर्क गृह कार्य के रूप में रहेगा, वो उसको आप लोग कर लेंगे। इस तरह से बच्चों आपका वाक्य पूरा हो गया। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर उपवाक्य, उपवाक्य के भेद, फिर वाक्य का परिवर्तन, वही संश्लेषण। ध्यान रखिएगा, परिवर्तन संश्लेषण है, रचनांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका अर्थ नहीं बदलता है। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और प्लीज़ इसको बार बार पढ़ते रहें, बार बार लिखते रहें, लिख कर अभ्यास करें। लिख कर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। यदि आपने लिख कर अभ्यास नहीं किया तो आप किसी तरह की खुशफहमी में ना रहें कि आपसे वो उस समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर आप उस सवाल का जवाब लिख लेंगे। खासकर व्याकरण के प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, लिखकर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आपको आता है तो भी, जिससे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, यस आई हैव डन, मैंने कर लिया, मुझे आ गया, अब जो भी आएगा मैं देख लूँगा, मैं बना लूँगा। आपको यही करना है, ठीक है बच्चों। तो गृह कार्य करिएगा और घर में अच्छे से रहिए, खूब बढ़िया से खूब पढ़िए, खूब मन लगाइए। आपको बहुत समय मिला अभी, समय का सदुपयोग जरूर कीजिए। और एक निबंध है समय का सदुपयोग, कृपया अपने पुस्तक से उस निबंध को लिखिए। पत्र और निबंध का अभ्यास करते रहिए कृपया। अगली बार मैं पत्र निबंध के बारे में कुछ बताऊंगा। एक संवाद विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन में मैं बताऊंगा अगली कड़ी में। तो अगली कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे काव्य से, या आप कहें तो गद्य से पढ़ते हैं। गद्य का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, गद्य का पहला पार्ट अगली कड़ी में करते हैं हम लोग। तो व्याकरण का पहला भाग खत्म हो गया, ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। आप घर में अच्छे से रहिए, समय का सदुपयोग करिए और कोविड-19 के सारे नियमों का पालन करिए। अब मुझे पता है कि घर में आप लोग बड़े अनुशासित ढंग से होंगे और अब आपको पता चलता होगा कि अनुशासन क्या होता है ना। तो क्योंकि मुझे भी बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है घर में, मैं भी थोड़ा शैतान हूँ, शैतानी करता हूँ, घर में छुटा हूँ इसलिए, लेकिन वो मुझे करना नहीं बन रहा करते चाह कर भी। तो आप भी ना करें, सफाई के नियमों का ध्यान रखें, खुद को स्वच्छ रखें। कहीं जाएं, कहीं निकलना हो तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें, हाथ या फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करें। घर में दादी नानी अगर हो तो आप खुद जाइए, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ रोज़ जाकर उसके हाथ को सैनिटाइज़ करता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा हाथ का दर्द ठीक हो गया, मैंने कहा माँ मैं खुश हुआ कि ये तो साइकोथेरेपी हो गई। इस तरह से आप भी घर के पूरे बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।